क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं एसक्यूएल मॉडल। अब तक हमने फास्ट एपीआई पर एसक्यूएल मॉडल की मदद से एपीआईज बनाई जिसके अंदर कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको टेस्ट भी कर दिया। आज की वीडियो में हम अपनी एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट जेएस की रेपो के ऊपर। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं अपने मॉडल के अंदर, सर्वर के अंदर। मैं इसको सीएमडी में ओपन करता हूं और इसको कर देते हैं बड़ा। जूम इन करने के बाद में इसको कोड डॉट वीएस कोड के अंदर चेक कर लेते हैं, आया हमारा वही सर्वर है, इसके अंदर तमाम चीजें बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल वही सर्वर है और इसके अंदर तमाम चीजें बिल्कुल ठीक है। इसको मैं कर देता हूं कट करने के बाद इसको मैं करता हूं क्या, इसको रन कर देते हैं। मैं कहता हूं पोएट्री रन करो यूवीकॉन को, उसके अंदर एसक्यूएल मॉडल कट की फोल्डर है उसके अंदर जाओ, मेन में जाओ, उसमें ऐप का जो ऑब्जेक्ट है उसको चलाओ हाइफन रीलोड। ठीक है, मेरा सर्वर अप हो गया। अब इसको मैं कर देता हूं मिनिमाइज। एक काम मैंने और एडिशनल किया है, इसी फोल्डर के बाहर आपका जहां मन करे वहां पे काम कर सकते हैं। मैंने एक और नेक्स्ट जेएस की रेपो बनाई है जिसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं। आपका जहां मन करे उसे बना सकते हैं, जरूरी नहीं इसी फोल्डर में बनाएं। जहां आपका मन करे पूरे कंप्यूटर में लोकली आप जहां इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने एक नेक्स्ट जेएस की रेपो बनाई है जिसको भी मैं रन कर देता हूं। मैं कहता हूं सीएमडी और इसको भी बड़ा कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे और कुछ नहीं है। इसको मैंने इसलिए बनाया। उसको मैं वीएस कोड के अंदर ओपन करता हूं। ठीक है, ये ओपन हो गई वीएस कोड के अंदर और इसको भी मैं कर देता हूं रन, npm रन div। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसको मैं मिनिमाइज करते हैं और इसके कोड को भी देख लेते हैं जो हमने नेक्स्ट जेएस की रेपो ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हेडिंग है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे। आपके सामने इसलिए नहीं बनाई कि वो टाइम जरा सा बच जाता। ओके, और बच गया। मैं इसको रन करके देख लेता हूं एक बार। तो मैं कहता हूं लोकल 3000 के ऊपर नेक्स्ट जेएस की जो रेपो है, देखो इसके अंदर सिर्फ टास्क लिस्ट की हेडिंग है। अब सबसे पहले इसको जरा सा हम सेटिंग करते हैं। मैं इसके ऊपर एक कंपोनेंट बनाता हूं लोडिंग का। तो नेक्स्ट जेएस और लोडिंग, ये सारा कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि ये हमारी चीजें जो है ना वो कवर होती जाए। तो लोडिंग का जो है मैं एक कंपोनेंट बना देता हूं। कहां पर है लोडिंग, ये कंपोनेंट यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, इसका कोड मिल नहीं रहा लेकिन लोडिंग कंपोनेंट लिखे नेक्स्ट जेएस लोडिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा बना हुआ है ये रहा। ठीक है, इसको कर देता हूं कॉपी और ये कह रहा है कि loading.ts की फाइल के अंदर इसको रख दें। तो हम पहले यही काम कर देते हैं। मैं आता हूं एक loading.tsx, इसके अंदर मैंने इस कोड को कर दिया पेस्ट और यहाँ पे जो एरर है इसको मिटा दिया। मिटाने के बाद यहाँ लिख दिया लोडिंग। आपका जो मन करे वहां पे लिख दें। ठीक है, ये बन गया, एक काम हो गया। इसका अभी तक कुछ भी फायदा नहीं, ना ये काम करेगा। जब भी डेटा आएगा ये खुद ही उस वक्त काम कर लेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम आ गए अपने कोड के ऊपर। दोबारा कोड के ऊपर आने के बाद अब हम इसके ऊपर करते हैं काम। अपना काम करने के तरीके में सर्वर एक्शन के जरिए काम करूंगा, लेकिन सर्वर एक्शन बनाने से पहले उसको आपको पूरा बताऊंगा कि भाई सर्वर एक्शन किस तरह से बनते हैं और क्या होते हैं। वैसे हम बना चुके हैं, आप उसकी वीडियो को जरूर देख लेना। हमारी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर है, वो ट्यूटोरियल के अंदर है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक भी दे दूंगा। सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा, सबसे पहला टास्क हमारा होगा कि हम इस डेटा को, ये हमारा जो डेटाबेस है, इस डेटा को हम लेकर आएंगे और अपनी एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे। इसको इंप्लीमेंट करेंगे या इसको यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। किसके जरिए, हमारी सर्वर में जो एपीआई बनी है उसके जरिए। तो हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको बना देता हूं async। मैं कहता हूं async बना दिया। async बनाने के बाद मैं एक फंक्शन बनाता हूं const get task और इसको भी async बनाते हैं। ठीक है, और इसको एक पैरामीटर पास कर देते हैं URL और ये होगी स्ट्रिंग। और यहां पे हम कहेंगे भाई const get और fetch task और await, fetch करो इस URL से। ठीक है, और फिर const
जो रिस्पॉन्स होगा फेच टास्क का उसको जेसन से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो और रिटर्न करो यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया जो कि यूआरएल से हमारे डेटा को लेके आएगा। अब मैं कहता हूं कॉन्स्ट टास्क लिस्ट और यहां पे इसको कॉल कर देते हैं अवेट गेट टास्क। ठीक है, यहाँ पे हमें यूआरएल देनी है। यूआरएल दे कहां से लेंगे, अपने सर्वर के ऊपर आएंगे, इस यूआरएल को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको अपना राउट बता देंगे। राउट हमने बनाया था टास्क के नाम से। ठीक है, आप सर्वर के कोड के अंदर जाके देख सकते हैं, गेट की रिक्वेस्ट में टास्क का हमने राउट बनाया था। सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम करते हैं console.log और यहाँ पे हम करते हैं टास्क लिस्ट। ठीक है, सेव कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं और देखते हैं क्या हमें अपने टास्क मिल गए। हम अगर आए अपने रेपो पे तो ये देखो हमें हमारे टास्क मिल गए। ठीक है, दो टास्क हैं, ये दोनों टास्क मिल गए। तो एक टास्क को मैं कर लेता हूं कॉपी। कॉपी करने के साथ साथ इसकी में टाइप भी बना देते हैं ताकि ये भी साथ साथ होता जाए। तो यहाँ पे मैं कहता हूं इंटर, इसको कहाँ बनाए, इसको यहाँ पे बनाते हैं, इंटरफेस टास्क पेस्ट। ठीक है ना, इसको बना दिया और इसकी टाइप भी हम दे देते हैं कि भाई ये जो है क्या है, ये टास्क की एरे है। सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखो अब हमने क्या किया, हमने एक नॉर्मली फंक्शन बनाया। नॉर्मली हमने फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के जरिए हमने टास्क को गेट किए और देखो यहाँ पे हमको टास्क मिल गए। ये रहे हमारे पास दो टास्क आ रहे हैं। ठीक है, और ये दो टास्क अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएं तो ये रहे हमारे पास वही दो टास्क हमें यहाँ पे विजिबल होने। तो कितना आसानी से एपीआई के जरिए हमने इसको गेट कर लिया। बट मैंने कहा था यही काम मैं सर्वर एक्शन से करूंगा। मैंने कहा था कि यही काम जो है हम सर्वर एक्शन से करेंगे। तो हम सर्वर एक्शन बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, एक फाइल बनाएंगे एक्शन के नाम से, आपका जो मन करे उस नाम से बनाए। मैंने कहा टीएस, और टीएस के बाद इसके अंदर, अच्छा इसका एक्सटेंशन टीएस देना है, ये जहन में रखें क्योंकि इसके अंदर हम प्योर टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे या प्योर जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, एचटीएमएल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें शुरू में लिखना है यूज सर्वर। ठीक है, ये मैंने बना दी एक फाइल, सेव कर देता हूं। अब आते हैं हम अपने सर्वर एक्शन बनाना है। ये देखो इसको मैंने कर दिया कट। ये जो हमने फंक्शन बनाया था जो कि डेटा लेकर आ रहा है, इसको मैंने कर दिया यहाँ से कट। कट करने के बाद एक्शन फाइल में आ गए और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये हमारा बन गया सर्वर एक्शन। बस इतनी सी कहानी थी, बस इतनी सी कहानी थी। एक अलग से फाइल बनाई, उसके ऊपर हमने यूज सर्वर लिख दिया। अब ये फंक्शन सर्वर साइड पे रेंडर होगा और यहाँ पे वही चीजें, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इसको कट पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एरर आ रहा है तो भाई इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखो ये सर्वर एक्शन फाइल से ये जो है इंपोर्ट हो गया और यही काम हमने यहाँ पे कर दिया। सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या हमें टास्क मिल रहे हैं। ये देखो अब भी हमें टास्क मिल रहे हैं, कुछ एरर नहीं आया। तो टास्क जब मिल रहे हैं तो सही है, हम इसको सिर्फ रेंडर करवाने हैं तो रेंडर भी करवा देते हैं। मैं एक डिव बनाता हूं, इस डिव के अंदर हम इसको रेंडर करवा देते हैं। मैं कहता हूं क्या, मैं इसको कहता हूं भाई टास्क लिस्ट अगर ट्रू है तो क्या कर दो, टास्क लिस्ट डॉट मैप, और इस मैप के अंदर हम कहेंगे टास्क, जिसकी टाइप होगी टास्क, और इसके अंदर क्या करना है, रिटर्न करना है। अब रिटर्न में इसमें एक पैराग्राफ करवा रहा हूँ, आपका जो मन करे वो करवा दो। इस पैराग्राफ के अंदर मैं कहूंगा भाई टास्क के अंदर जो कंटेंट है वो ले आओ और इसकी की भी दे दो, इसके अंदर की भी दे दो। की दे दी, की क्या है भाई, टास्क डॉट आईडी, और इसको जरा सा हम क्लास भी दे देते हैं, क्लास पैडिंग 1। सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी, कुछ नहीं किया। हमने टास्क लिस्ट के ऊपर मैप चलाया, मैप के अंदर हमने कंटेंट को रेंडर करवाया और उसके अंदर की दे दी, जो हमारी आईडी है वो की दे दी। और अपने अगर हम आए एप्लीकेशन के ऊपर, वाह जबरदस्त, क्लैपिंग क्लैपिंग, कितना ज्यादा हलवा, बल्कि फालूदा, मजा आ गया। तो इस तरीके से कर हमने क्या किया, हमने सर्वर एक्शन के जरिए भी डेटा गेट किया और उसी को हमने एक नॉर्मल फंक्शन के जरिए डेटा को गेट किया और उसी नॉर्मल फंक्शन को हमने क्या किया,
एक्शन के अंदर एक फाइल बनाई, ऊपर लिख दिया यूज सर्वर और उसी फंक्शन को इसके अंदर लाके सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिया, तो ये सर्वर एक्शन बन गया और कुछ भी नहीं किया, बस बिल्कुल सिंपल ही। और ये देखो वो वही डेटा आ रहा है। अगर मैं जाऊं दोबारा और हमारा स्ट्रक्चर भी बन गया, हमने लोडिंग की भी फाइल बनाई, हमने यहाँ पे एक्शन की भी फाइल बनाई और हमारा कोड भी देखो साफ सुथरा हो गया और बिल्कुल गिचमिच नहीं किया, बिल्कुल हमने साफ सुथरा कोड लिख दिया। और ये वही डेटा है जो कि हमारे डेटाबेस में अगर हम देखें इसके अंदर दो टास्क है, टास्क 2 और टास्क 1। यहाँ पे भी देखो टास्क 2 और टास्क 1। तो इस तरह से हमने अपने डेटा को यहाँ पर अभी रेंडर किया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम ऐड भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे। तब तक आप अपने तौर पे कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।